Praise the Lord. हालेलुया। आज की शाम की सभा में आप सबों का स्वागत है। आई बिलीव कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो गए, आशीषित रहे होंगे, क्योंकि हर रोज़ दर रोज़ हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना में सहभागी हो रहे हैं, तो आनंदित क्यों ना होंगे, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को अपने वचनों से तृप्त किया है। आइए आज शाम को फिर खुदा बाप की आराधना में हम प्रवेश करें एक प्रार्थना के साथ। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों को प्रभु इस आराधना में जुटने का मौका दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस शाम के समय इस आराधना में प्रभु हम मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए। प्रभु हमारे गीतों के गाने से, वाद्यों के बजाने से, वचन के सुनने सुनाने से प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव प्रभु आपको ही मिलने पाए। प्रभु यीशु, जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, वे सब आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु, आपकी अद्भुत वाणी को प्राप्त करें प्रभु, अपने जीवन में आपकी मर्जी को प्राप्त करें प्रभु होने दीजिए कि जो लोग आज की आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनकी हर ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, चाहे वो साधन की ज़रूरत हो, इंटरनेट की ज़रूरत हो प्रभु, हर रुकावटों से प्रभु आपके प्रियों को जुड़ने से प्रभु कोई रुकावटें उनके प्रभु जुड़ने में उनके सामने ना आने पाए प्रभु, परंतु हर मार्ग को आप खुला कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज जो वक्ता संदेश देते हैं प्रभु, वो प्रभु वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनका अभिषेक कीजिए प्रभु, उनके होठों का जुम्मा कीजिए प्रभु, ताकि जो भी कलाम आज की शाम में प्रभु आपके लोगों के साथ में बांटते हैं प्रभु, आपके अभिषेक में होकर आपकी इच्छा के अनुसार वे करने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए, जब आज की आराधना में हम प्रवेश किए हैं तो क्यों ना प्रभु के गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। रक्तम जयम, रक्तम जयम। आइए इस गीत के साथ हम प्रभु को महिमा देंगे। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। मेरी शरण यीशु ही है, मेरी शरण यीशु ही है, मेरी शरण यीशु ही है, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम, ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया। कि यीशु ही मेरा चरवाहा है, कि जीवन की रोटी यीशु ही है, यीशु ही मेरा आनंद है, यीशु ही मुझको लेने आने वाला है।
मैं उस रक्त की जय करता हूँ जो रक्त मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया है। आइए जय 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 नाम यीशु नाम इस गीत के साथ प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। हालेलुया। कि बलहीन का वो एक ही मात्र सहारा है, पापियों का दोस्त है। कि पापियों को उसने दलदल की कील से खींचकर एक पवित्र जीवन की ओर उसने बढ़ाया है। कि वो कितना ही प्यारा खुदावन है कि जिसने संसार से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आइए एक प्रार्थना के साथ हम आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। सिंथिया विल लीड अस इन प्रेयर। हालेलुया लॉर्ड जीसस। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day that you've Praise given the us, Lord O Lord. Jesus. And thank you for keeping your merciful hand on each and every one of us, O Lord. And thank you for being there in our midst till this day, O Lord. I thank you for each and everything that you've given us in this lockdown, O Lord. And thank you for giving us this wonderful source that we may gather at one platform and glorify your name, O Lord. I pray for all the people who join the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, and let them learn something more every day, O Lord. I pray for all the people who are not able to join the meeting, O Lord, whatever network issues they may be facing, O Lord, but you know their problems, O Lord, and you guide them, O Hallelujah, Lord. Lord I pray for Jesus. the preacher, O Lord, help us to understand each and everything that is spoken by the preacher, O Lord, and help us to keep those words in our heart, O Lord. Thank you, Lord I ask Jesus. this prayer in the precious name of Lord Jesus Christ, amen. आमेन आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सो आइए फिर एक बार जब इस सुंदर आराधना और प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे, आगे का समय हम संदेश में आगे बिताएंगे। पास्टर राज मिस्त्री जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम पास्टर राजकुमार जी। आइए आप अपने समय को ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। और एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें और उन बातों को जाने जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों मैं प्रभु के एक वचन को लेकर आपके साथ चल रहा हूं और उसका जो शीर्षक हमने रखा है वो है बाइबल बिब्लिकल फाइनेंस, यानी कि बाइबल की अर्थव्यवस्था। और उसे कहते हैं आशीष
पाना। किस प्रकार से हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार पैसा आशीष नहीं होता। आशीष का मतलब है परमेश्वर का आशीर्वाद पाना। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय में 26, 27, 28 आयत में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो संतान पैदा करें और बढ़े, पृथ्वी में भर जाएं और आशीषित रहें। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इसके बाद बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इसी वचन के माध्यम से, क्योंकि आज हम 7वें भाग में पहुंच गए हैं। इसके पिछले 6 भागों में हमने बहुत कुछ जाना है, और आज जो है एक शीर्षक है आशीष पाने का तरीका या कारण क्या है। तो उसमें 5 पॉइंट मैंने निकाले थे। पहला पॉइंट था कि दशमांश देकर हम आशीष पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दान देकर हम आशीष पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम आशीष पा सकते हैं। और चौथा पॉइंट मैंने पिछली बार आपको बताया था मंडे को, परमेश्वर के दास का आदर करके हम परमेश्वर से आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। और आज आखिरी पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं, और वो पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम आशीषित हो सकते हैं। तो आज मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा। दान, दशमांश देने का फायदा और उसके ना देने के नुकसान, ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आज के 5वें पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। 5वां पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम आशीषित हो सकते हैं, परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। इसके विषय में मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा। यूहन्ना की पत्री है 15 अध्याय, और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। और वचन में आगे लिखा है 5वां पद, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं आज के दिन, वो है 5वां पद, 5वीं आयत। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, ये प्रभु यीशु मसीह की बात है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आखिर में कहते हैं 5 पद में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आइए इसी संदर्भ में एक वचन में और पढ़वाना चाहता हूं। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, और उसका मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। हालेलुया। 19 पद है। इस प्रकार से लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये वचन है 19 पद जो है, और मैं इसको समझाऊंगा भी आपको। इसमें है ऐसी क्या बात है जिसके लिए मैंने इसको चुना है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं, यानी कि गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, यानी कि जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप
को तुम्हारे आगे रखा। 4 चीजें हैं यहाँ पर, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। ये 4 चीजें परमेश्वर ने हमारे सामने रख दी। अब एक बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि टीवी में एक प्रोग्राम आता था, अभी भी शायद आता होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि हमने नहीं देखते टीवी, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें एक सवाल पूछा जाता था और उसके बाद उसके 4 ऑप्शन दिए जाते थे, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, जो बैठे रहते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब सवाल का आंसर उन्हें नहीं मिलता। मैं कई बार ये सोचता हूँ, अगर जो घोस्ट कर रहे हैं उसको, प्रोग्राम को, अगर वो धीरे से, जो पार्टिसिपेट कर रहा है बंदा, उसके कान में धीरे से सही आंसर को बता दे कि इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी, तो क्या होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे सामने 4 ऑप्शन रखे हैं और धीरे से हमें बता भी दिया है कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, आइए दोबारा से पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, यानी कि जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा। ये 4 ऑप्शन दे दिए परमेश्वर ने, इनमें से एक चुन लो जो तुम्हें चुन रहा है। तो हम लोग क्या चुनेंगे? मुझे लगता है कि हम आशीष को ही चुनेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि हम लोग आशीष के लिए ज्यादा ललायत रहते हैं। और जब मैं बहुत सारे जगह जाता हूं मैं प्रार्थना करने, जो पुराने क्रिश्चियन है वो ये कहते हैं, पास्टर जी वो गाना गाओ, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग के पिता हम आते हैं। तो मैं तो कह देता हूँ कि कब तक मांगते रहोगे प्रभु से, हालेलुया, जो सभी कुछ हमारा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन परमेश्वर ने रखे हैं और धीरे से परमेश्वर ने एक सही ऑप्शन चुनने के लिए हमारे कान में कह दिया। हालेलुया। लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। जीवन कौन है, ये देखने वाली बात है दोस्तों, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 4 ऑप्शन रखने के बाद हमें सही आंसर भी बता दिया और कह दिया कि बेटा, ना तो तुम आशीष चुनना, ना श्राप चुनना, ना मृत्यु चुनना, बस जीवन को चुन लो। बस अगर जीवन तुम्हारे पास है तो बाकी सारी चीजें तुम्हारी हो गई। हालेलुया। और जीवन कौन है? वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना 15 में हम वापस चलते हैं, वहां पर फिर से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो इस वचन पर आकर फिट बैठता है। 5 पद पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन से अलग होकर क्या मिलेगा हमको? मृत्यु ही मिलेगी, और कुछ भी नहीं मिलने का। यीशु मसीह तो जीवन है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और आगे वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो बहुत ही गौर करने वाली बात है। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसमें जीवन का सांस फूंक दी। हालेलुया। जीवन कौन है? प्रभु यीशु। वो हमारे अंदर डालेंगे। लेकिन हम 2 अध्याय 7 की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय 7, लेकिन 3 अध्याय में आकर क्या हो गया? पाप हमारे जीवन में आ गया और फिर हम यीशु मसीह से वंचित हो गए। इसीलिए परमेश्वर ने एक विधि बनाई जिसे कहते हैं प्रभु भोज। उसको लेकर हम फिर से प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं और उसका मांस और उसका लहू हम लेकर क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपने अंदर हम एंट्री कराते हैं, उसको अपने अंदर वास कराते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो उत्पत्ति 2:7 में हमारे अंदर आ गए थे। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने भी कहा कि मैं तेरे आगे 4 चीजें रखता हूं बेटा, आज जीवन, मरण, आशीष और श्राप। तो तू आशीष की ओर मत लपक लेना, तू सिर्फ जीवन को पकड़ ले, बाकी सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद के आखिरी हिस्से में
क्योंकि मुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है, जीवन से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी, मुझे खांसी हो रही है थोड़ी सी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हम कितने भी धनवान हो, कितने भी हमारे पास मोटर गाड़ी बंगले ये वो सब कुछ हो हमारे पास, जैसे कि धनवान के विषय में भी लिखा भी है लूका 15 में, लूका 16 में। तो अगर ऐसा धनाढ्य जीवन हमारा है, बहुत धनवान है हम, और जीवन हमारे पास नहीं है, तो वो चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। हालेलुया, हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे पास जीवन होना बहुत जरूरी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज का जो टॉपिक है वो है 5वां पॉइंट, प्रभु यीशु मसीह की संगति कर ही हम प्रभु से आशीषें पा सकते हैं। आइए आगे चल के हम देखते हैं, 20 अध्याय निकालेंगे इसका, 21 अध्याय सॉरी यूहन्ना 21 अध्याय, और इसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर वो बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या आपको बताना या समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम आशीषित हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इन दिनों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। अब ध्यान से सुनिए, चेले कर क्या रहे हैं। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। ये सारे इकट्ठे हुए, क्या हुआ, क्या यीशु मसीह ने इनको सिखाया, 3.5 साल तक आज्ञाएं दी, शिक्षा दी, और उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह क्रूसीफाइड हो गए और मर गए और दफना दिए गए। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये तो एक व्यक्ति आया और उसने हमें 3.5 साल तक सिखाई, तो मर गया, अब हम क्या करें। अब ये लोग बहुत ही पशुपेश में थे, बहुत ही जद्दोजहद में थे, दिमाग में बड़ी इनकी परेशानी थी कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। अब इन्होंने क्या किया, अपना पूरा पुराना धंधा फिर से शुरू करना शुरू किया। यहाँ पर ये बेकार में बैठे हैं तिबरियास झील के किनारे, और उन्होंने सोचा चलो फिर क्या करें, अब कुछ तो है नहीं, यीशु मसीह भी नहीं है, वो भी चले गए, तो आओ चलो हम मछली पकड़ने चलते हैं। अब ये सब इकट्ठे थे, कुछ चेले इकट्ठे थे। यहाँ पर 3 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ भी नहीं पकड़ा गया। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सारी रात इन्होंने मछली पकड़ी और उस रात एक भी मछली उनके हाथ नहीं आई। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि जो परफेक्ट होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, जो काम जो करता है उसमें वो परफेक्ट होता है। अब ये मछेरे थे तो इनमें परफेक्ट, इन्हें पता था कि कहां पर मछली होगी कहां पर नहीं होगी। इन्होंने बहुत कोशिश की, रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल डाले, लेकिन इनको एक भी मछली रात भर नहीं मिली। हम देखते हैं 4 पद में, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेले उसे ना पहचाने कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अब इन्हीं 2 आयतों के अंदर ही वो बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 5वां पॉइंट है जैसे कि यीशु मसीह की संगति करके हम आशीष पा सकते हैं। सारी रात इन्होंने जाल डाले, इधर उधर चारों तरफ पूरा समंदर छान मारा इन्होंने, लेकिन कहीं भी एक भी मछली नहीं लगी उनको। और मैं नहीं समझता कि समुद्र में कभी मछलियां होंगी ही नहीं। हुआ क्या कि इनके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, ना तो जीवन में था, ना इनके विचार में थे, ना इनके साथ थे प्रभु यीशु। इसीलिए इनकी मेहनत सब बेकार गई, और सारी रात मेहनत करते रहे, कुछ भी नहीं पकड़ा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित होते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की छाया इन पर पड़ती है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की संगति में ये लोग आते हैं, वैसे ही बड़ा आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होता है। लिखा है 5 पद में, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आपकी बाइबल में लिखा होगा कि कुछ मछली है, लेकिन मेरी बाइबल पुराना एडिशन है, तो यहाँ लिखा है, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है, कुछ खाने के लिए है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे।
तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अब इतनी मछलियां आ गई जाल में कि उसे खींच ही नहीं पा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो खींच ही नहीं रहा उनसे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिएगा, एक पद यहाँ पर लिखा है, 5 पद। यीशु मसीह ने उनसे, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आप अपनी बाइबल में पढ़िए, वहां लिखा है, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? इसको याद रखिएगा, है ना। मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? यीशु मसीह मांग रहे हैं उनसे, ठीक है। 7वां पद, इसलिए उस चेले ने जिससे प्रभु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस यह सुनकर प्रभु के वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने, अब ध्यान दीजिए इस बात पर, 9 पद में पढ़ रहा हूं। 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है या कुछ मछली है? 9 आयत में देखिए क्या हुआ यहाँ पर। जब किनारे पर उतरे तब उन्होंने कोयले की आग, उस पर मछली रखी हुई और उसके ऊपर रोटी देखी। 3 चीजें देखी है उन्होंने। जबकि प्रभु यीशु मसीह तो उनसे कह रहे थे, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो फिर यीशु मसीह के पास ये कहां से आ गए? 3 चीजें वहां पर, कोयले की आग है, मछली है और रोटी। ये प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह को इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि हम उसे कुछ दें। वो मांगता है हमसे, कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और वो भोजन क्या है? हालेलुया। क्या है प्रभु यीशु मसीह का भोजन? आइए देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में, सॉरी यूहन्ना 4 अध्याय में, जब एक सामरी स्त्री को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वहां पर यीशु मसीह चेलों से बातचीत कर रहे हैं। 4 अध्याय की 33 और 34 आयत में पढ़ रहा हूं। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये है प्रभु यीशु मसीह का भोजन। वो यही चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को संसारिक रोटी और भोजन की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके कामों को पूरा करूं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 9 पद में हम पढ़ रहे हैं कि वहां पर रोटी भी है, मछली भी है और आग भी है थोड़ी सी। यीशु ने उनसे कहा, मैं 10 पद पढ़ रहा हूँ 21 अध्याय का। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं उसमें से कुछ लेकर आओ। ये जो तुमने कमाया है उसमें से मुझे दो कुछ। मेरे पास तो मछली भी है, मेरे पास तो रोटी भी है, मेरे पास तो आग भी है, लेकिन तुमने क्या पकड़ा है वो मेरे पास लाओ, ताकि मैं तुम्हें आशीषित करूं। हालेलुया। ये चीज चाहता है प्रभु आज भी, कि हम जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम प्रभु के पास लेकर आए, ताकि प्रभु हमको आशीषित करे। यहाँ पर इन्होंने जब जाल डाला तो इन्होंने क्या देखा? 11 पद में लिखा है, शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। हमने पिछली बार देखा था लूका 5 अध्याय में, वहां पर जब उन्होंने मछलियां खींची तो जाल फटने लगा, क्योंकि उस समय वो विश्वास में नहीं थे। जब हम विश्वास में नहीं होते तो हमारे जाल फटेंगे। अब ये लोग विश्वास में आ गए थे, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था, इसलिए अब इनके जाल नहीं फटे। और देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले सारी रात जाल डालते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में नहीं थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं तो वो जाल डालते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके वो जाल डालते हैं, और उनको 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींचना पड़ता है। हालेलुया। इतनी आशीष हमको देगा प्रभु जब हम जीवन को चुन लेंगे, जब हम यीशु मसीह की संगति में बने रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
ये चेले प्रभु यीशु मसीह से अलग थे और ये कुछ भी नहीं कर पाए। इनको सारी रात जाल डालते रहे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इनके जीवन में दोबारा से एंट्री करते हैं और क्या होता है, इनको बड़ी आशीषें मिलती हैं। यहाँ पर लिखा है मछलियां जो थी वो थी 153 एक लॉजिक है जो मैं हमेशा लगाता हूं इसमें, ये बाइबल से नहीं है, आप इस पर विश्वास मत कीजिएगा। 153 वन मतलब आई और 5 का मतलब BLESS ब्लेस और 153 का मतलब है YOU यानी कि आई ब्लेस यू। 153 बड़ी मछली, ये मेरी सोच है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, आप इस पर विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। 153 यानी कि 153 बड़ी मछलियां यानी कि आई ब्लेस यू, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होंगे हम किसी भी रीति से आशीषित नहीं हो सकते। संत पौलुस ने तीमुथियुस को जब पत्री लिखी तो उसमें संत पौलुस ने कहा कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। आइए देखते हैं वो कहाँ लिखा है, उसको मैं पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ूंगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। हालेलुया। तो रुपए का लोभ नहीं, हमें आशीष चाहिए, हमें परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए। अगली बार जब मैं मंडे को आपके साथ ऑनलाइन होऊंगा तो मैं 8 प्रकार की आशीषें आपको बताऊंगा, कौन कौन सी आशीषें हैं जो बाइबल में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज आपको बताया है 5वां पॉइंट कि प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम किस प्रकार से आशीषित हो सकते हैं। चेले सारी रात जाल डालते रहे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हम भी बहुत मशक्कत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन है, उसे हमें अपने साथ रखना ही होगा, हमें अपने अंदर रखना होगा प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वचन में लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चेले भी यीशु मसीह से अलग हो गए थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की एंट्री वहां पर होती है, जैसे ही यीशु मसीह उनसे मिलते हैं आकर, वो आशीषित हो जाते हैं और 153 बड़ी मछली पकड़कर वो खींच कर लेकर आते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हमारे लिए भी बहुत बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने रख छोड़ी हैं, लेकिन वो हमें तभी प्राप्त होंगी जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होंगे। हालेलुया। आइए आखिर में एक पद मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूं, उसको देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। ये मैंने 5 पॉइंट आज पूरे कर दिए हैं। 5वां पॉइंट था कि प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। 5 पॉइंट से पहला था दशमान देकर हम आशीषित हो सकते हैं, दान देकर आशीषित हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके हम आशीषित हो सकते हैं, परमेश्वर के दास दासी का आदर करके हम आशीषित हो सकते हैं, और आज हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। अब इसका दूसरा रूप देखेंगे। एक महत्वपूर्ण वचन है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हग्गे नबी की पुस्तक है 1 अध्याय और उसका 5 और 6 पद है। वहां पर हम देखेंगे क्या लिखा है। हग्गे नबी की पुस्तक, पुराना नियम में ये पुस्तक है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आगे सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मेरे को, मैं माफी चाहता हूँ इस विषय में। तो ये हग्गे 5 और 6 में हमने पढ़ा है छेद वाली थैली के बारे में। हालेलुया। आइए इसके विषय में हम देखेंगे।
अक्सर देखा गया है कि हम अपने दूसरे खर्चों के लिए चर्च या पास्टर को देने वाले दान में कटौती करते हैं। अपने जो दूसरे खर्चे, अगर अचानक कोई खर्चा हमारे पर आ जाता है तो उस खर्चे में से हम दान में से, दशमांश में से निकालते हैं और उसमें से हम खर्च करते हैं और कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम आत्मिक दृष्टि से बाइबल का अध्ययन करें तो हमें इस कटौती पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये जो वचन हमने पढ़ा है इसकी ओर संकेत करता है कि इस वचन से इस बात पर ध्यान आकर्षित करवाया गया है कि जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। थैली है, उसके नीचे छेद है और उसमें जब कमाई रखेंगे तो क्या होगा, वो छेद में से निकल जाएगी, थैली में वो रहेगी नहीं। आइए देखते इसका मतलब क्या है। दशमांश, चंदे या निज भेंट में कटौती करके जो गलती हम करते हैं उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। जो मजदूरी हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं वह कमाई छेद वाली थैली में चली जाती है और छेद वाली थैली में से निकलकर कहीं और चली जाती है। कहां जाती है? अचानक आने वाला बड़ा खर्चा वह छेद वाली थैली है जिसमें हम अपनी मेहनत का पैसा डाल देते हैं और अचानक आने वाला खर्चा, जिसे विपत्ति भी हम कहते हैं, हमें आकर घेर लेती है और हमारी थोड़े से पैसे की कटौती हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होती है। क्योंकि जब हम प्रभु के धन में से चोरी करते हैं तो यह प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यदि हम वफादारी से प्रभु को दें तो प्रभु उसका 100% हमको लौटा कर देता है। 100% परमेश्वर हमको लौटा कर देता है। हम पढ़ सकते हैं मत्ती 19 अध्याय में लिखा है 27 पद से आगे। क्योंकि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं और ये बात सच है कि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता, वह और बढ़ाकर अपने बच्चों को दे देता है। हालेलुया। तो वो चोरी चकारी हम ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो कमाई करेंगे वो छेद वाली थैली में जाएगी। दूसरी ओर यदि हम चोरी छुपे से दशमांश, दान या निज भेंट में से कुछ रख लेते हैं या खर्च कर लेते हैं, तब कोई अचानक खर्चा आकर क्या करता है, हमारे सारे हिसाब को खराब कर देता है। हमारा सारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। जैसे गाड़ी खराब हो जाना, फ्रिज खराब हो जाना, टीवी खराब हो जाना, पंखा खराब हो जाना, प्रेस आदि खराब हो जाना, कोई बड़ा नुकसान हो जाना, फोन खो जाना, पैसे जेब में से चुरा लेना, जेब कट जाना, पर्स कहीं भूल जाना, इस प्रकार की ये घटनाएं हमारे जीवन में हो सकती हैं। ये होता है छेद वाली थैली में अपने धन को डाल देना और जेब में से किसी कहीं पैसे गिर जाना। तो ये है छेद वाली थैली, इसको कहा गया। हम छेद वाली थैली में कमाई को उसमें डालेंगे, वो निकल जाएगी। कहाँ पर जाएगी? या तो डॉक्टर के पास जाएगी, या मैकेनिक के पास जाएगी, या पुलिस वालों के पास जाएगी, या वकील के पास जाएगी। ये कहीं ना कहीं वो कमाई हमारी चली जाएगी अगर हम परमेश्वर के हिस्से में से अगर हम चोरी करते। हालेलुया। जो नियुक्त है, अगर हम उसे नियुक्त समय पर देंगे, परमेश्वर और बढ़ाकर हमें वापस देगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब तिब्रियास झील पर जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने कहा बाईं ओर जाल डालो। जब उन्होंने जाल डाला तो वहां पर क्या देखा कि बड़ी ढेर सारी मछलियां वो लेकर आए, लेकिन उन्होंने सारी मछली नहीं मांगी। प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी मछली मांगी, लेकिन यीशु मसीह के पास पहले से ही है सब कुछ। कोयला भी है, रोटी भी है और मछली भी है, तो उसको जरूरत है ही नहीं। वो चाहता है कि बच्चे देना सीखे ताकि मैं उनको और दूं। एक संसारिक पिता भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे जो कमाते हैं वो मेरे हाथ में ला कर दे, ताकि मैं घर का खर्चा चला के जो बचता है मैं उनके हाथों में दूं, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम देना सीखें। हालेलुया। तो हम आज इस बात पर गौर करें, क्या हमारी कमाई कहीं छेद वाली थैली में तो नहीं जा रही है? अगर ऐसा है तो आज ही उस थैली को सिल लें, समझ जाए इस बात को कि हमारी जो मेहनत की कमाई है वो कहाँ जा रही है। हालेलुया। तो आज हमने 5वें पॉइंट को देखा है। आज मैं वहां समाप्त करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की संगति करके हम किस प्रकार से आशीषित हो सकते हैं, और छेद वाली थैली के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगली बार मंडे को अगर मुझे समय मिलता है तो मैं बाइबल की 8 आशीषों के विषय में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो एक खूबसूरत संदेश के साथ मैं कहूँगा एक अच्छी शिक्षा जो हम सबों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने धन को कहाँ पर रखते हैं। क्या छेद वाली थैली में रखते हैं या प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथ में उसे सौंपते हैं, ताकि वो सारा धन जो भी हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं
उतना ही आशीषित होकर वह हमारे पास लौट कर आता है, 100 गुना 1000 गुना बनकर लौट कर आता है। एक अच्छी शिक्षा मैं और आप कई दिन से सीख रहे हैं और इसका 7वां भाग आज हमने सीखा। 7 पॉइंट, मतलब मैं कहूँगा कि दान दशमांश का जो विषय है उसको आज 7वें हिस्से में मैं और आप 7वें या 8वें हिस्से में हम देख रहे हैं उसको। मैं धन्यवाद करूँगा पास्टर राज मसीह जी का कि उन्होंने समय निकाला, काफ़ी जो है शिद्दतता के साथ में, मेहनत के साथ में इस अभ्यास को अपने हम सब तक पहुंचाया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें, पास्टर राज मसीह जी को आशीषित करें उनके मेहनत के लिए। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे। आज पास्टर कालीचरण जी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक प्रार्थना वे करेंगे और उसके बाद हम आज की सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। पास्टर जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ओके, सॉरी। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर के दास राज मसीह जी हैं, उन्होंने जो 7-8वां जो भाग आशीष के बारे में जो शिक्षा दिया है, मैं विश्वास करता हूं कि जो भी ये 7-8 भाग जो उन्होंने शिक्षा दिया प्रभु की ओर से, इन शिक्षा के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग जो ये जूम मीटिंग पे सुने हैं वो लोग आशीषित हुए हैं। इन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज का जो प्रभु यीशु मसीह की संगति है, करने से आशीष जो पाते हैं, उस विषय पे जो बातचीत हुआ है, मैं इस विषय के लिए और ये वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। राज मसीह जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच ये वचन हमारे लिए और जितने लोगों ने सुना है उन सब के लिए एक आशीष का वचन है। तो इन वचनों पे हम विचार करेंगे, अपने जीवन में रखेंगे, इसको बार बार हम पढ़ेंगे, जो रेफरेंस जितने लोगों ने लिखा है, और वो वचनों को हम बाइबल से बराबर देखते हुए पढ़ते जाएंगे। जितना पढ़ेंगे, जितना खाएंगे, जितना चबाएंगे, उतना ही परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस शाम के वक्त। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो वचन पिता परमेश्वर हम सब के पास पहुंचाया है, इस वचन के लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आज होने दे पिता परमेश्वर की यीशु आपकी संगति रखने से पिता परमेश्वर हम आशीष को प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज होने दे पिता परमेश्वर की सचमुच यूहन्ना जो 15 अध्याय और 5 वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर जो सैर किया है तेरे वचन को, पिता परमेश्वर गहरी भेदों को जो सिखाया है प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जैसे पिता परमेश्वर हमें जीवन को प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर जैसे ही वो यूहन्ना की किताब में भी कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। प्रभु यीशु मसीह सचमुच बने रहने की हमें जरूरत है और उस जीवन को हमें प्राप्त करनी है। और पिता परमेश्वर जैसे ही पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास वो कोयले के साथ कोयला था, आग था और रोटी थी, लेकिन फिर भी अपने लोगों से, अपने चेलों से उसने कुछ पाने की अपेक्षा इसलिए रखा कि उनको बहुत सारे आशीषों से भरपूर करने के लिए। आज होने दे प्रभु यीशु मसीह के जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को ढाल कर चलाएं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर वो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में इस वचन को रखें और इसके अनुसार अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो जितने भी कमाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो छेद वाली थैली में कभी भी न रखें प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर वो छेद वाली थैली में रखें और ऊपर से रखें और नीचे गिर जाए प्रभु यीशु मसीह। वैसे तेरे लोग पिता परमेश्वर आज जो वचन सुने हैं वैसे न होने पाए प्रभु यीशु मसीह, बल्कि पिता परमेश्वर तुझ में आशीष होने वाले बन जाएं। यहोवा हम आपको धन्यवाद करते हैं। राज मसीह जी को भी आपके हाथों में देता हूं प्रभु यीशु मसीह, उनको बहुत सारे वचनों का भंडारी बनाना प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर उनको और बुद्धि और ज्ञान देके अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा पिता परमेश्वर तेरे
शिक्षा और तेरे राज्य का विस्तार होता चला जाए। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, उनकी पूरी सेवकाई पे आशीष करना, और पिता परमेश्वर उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, और पिता परमेश्वर आज होने दे जितने लोगों ने जूम मीटिंग के द्वारा सुना है वचन, उनके लिए मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह के जो निर्बल हैं, कमजोर हैं, पिता परमेश्वर उनको अपनी आत्मा से अभिषेक करना, अपनी बुद्धि और ज्ञान देना, और पिता ताकि वो तुझ में मजबूत होकर, बलवंत होकर, और तेरे तुझ में जीवन को प्राप्त करते चले जाएं। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, जितने लोगों ने सुना है प्रभु यीशु तेरा वचन आज उनके जीवन में पूर्ण रीति से चंगाई को प्रदान करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो लोग भले और चंगे होकर और तुझ में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, खास तौर से जो पिता परमेश्वर पासवान को भी आपके हाथों में देता हूं प्रभु यीशु मसीह, उनको भी बहुतायत से इस्तेमाल करना, उनकी सेवकाई पे आशीष करना, उनके पूरे परिवार पे आशीष करना। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद कर सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूं। आज हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 हालेलुया।